मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे स्टूडेंट के बारे में। उनको जो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, तो उनको आज मैं बताऊँगी कि जो सफलता हमारी होती है कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। सफलता की सही दिशा क्या होती है, आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर ही आपको बताने वाली हूँ। ना ही आपको इधर उधर भटकाने वाली हूँ और ना ही कोई गलत रास्ता बताने वाली हूँ। तो ये हमारी आज सफलता की जो दिशा है वो हमें किस दिशा में चलनी है। मेरे प्यारे बच्चों, सफलता कोई जादू नहीं है, ना ही एक दिन में मिलती है। सफलता एक प्रतिक्रिया है, एक यात्रा है जो सही दिशा, निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य से तय होती है। जीवन में हर विद्यार्थी सफलता चाहता है, लेकिन आपको पता है सफलता ना उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा, सही प्रयास, सही टाइम पर करते हैं। सही टाइम क्या होता है? जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी 9th या 10th में, ठीक है। सही प्रयास क्या होता है? जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ 10th में, ठीक है। अब 10th या 9th कुछ भी ले लो, 9th 10th 11 12 ये चार जो क्लास होते हैं ना, 9th 10th 11th 12th, ये जो हमारे क्लास होते हैं ना, ये हमारे क्लास ज़्यादा हमारे वजन के नहीं होते हैं, क्योंकि लोग हमसे इन दिनों में कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा अभी पढ़ रहा है। पढ़ने का हमारा जो ये टाइम है बिल्कुल सही है। अगर इस टाइम में आप सुधर गए तो अच्छी बात है। अगर इसी टाइम में आप बिगड़ गए तो फिर क्या होता है? सफलता नहीं मिलती है, असफलता मिलती है। यही सही टाइम है आपका सुधरने का। ये जो आपका टाइम है, इस टाइम में अगर आप सुधर गए हैं तो आपका जीवन हमेशा लक्ष्य प्राप्त करेगा। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि सफलता क्या है। ये जो सफलता है ये क्या है? सफलता ना बेटा केवल अच्छे अंक नहीं लाना होता है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व को विकसित करना और एक अच्छा इंसान बनना सफलता कहलाता है। एक कहावत है ना बेटा जी, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सफलता वहीं से शुरू होती है जहाँ सपना जन्म लेता है। क्या लेता है? जहाँ हमारा सपना जन्म लेता है, हमारी सफलता यहाँ से शुरू हो जाती है। यही हमारी सफलता का मेन कारण होता है। जब हमने किसी चीज़ के लिए सपना देखा और हमने अपनी मेहनत शुरू कर दी सही डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन क्या होता है? हमारी जो सही दिशा है उसमें हमने अपनी मेहनत करना शुरू कर दी। मैंने लर्निंग करना शुरू कर दिया, मैंने राइटिंग करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी किताब को पढ़ना शुरू किया। ये हमारी सही दिशा होती है। लेकिन अगर यही दिशा हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैंने दोस्तों के साथ बिगड़ना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? दोस्तों के साथ बिगड़ना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये जो बिगड़ना है ना, इन दिनों में ही होता है। 9th 10th 12th 11th, अगर ये क्लास हमारे चल रही हैं और हमने दोस्तों के साथ बिगड़ना शुरू कर दिया तो हमारा जो सपना है वो बिखर जाएगा। हमारा सपना क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। जिस विद्यार्थी का लक्ष्य स्पष्ट होता है वही कभी भटकता नहीं। अगर आपको पता है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है तो आप इस रास्ते पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि हम इस रास्ते पर जाएं, इस रास्ते पर जाएं, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आपको जाना इस पर है, आपने पकड़ ही लिया तो ये आपका रास्ता सही था, ये आपका रास्ता रॉन्ग था। इसलिए आपको हमेशा अपने दोस्तों से उस हिसाब से बात करनी चाहिए कि वो आपके भले चाहते हैं या आपका बुरा चाहते हैं।
इसलिए अपना लक्ष्य लिखिए। अपना जो लक्ष्य होता है उसको लिख लीजिए। कहाँ पर लिखेंगे आप? जहाँ आप लेटते हैं आपके सामने अपने लक्ष्य को लिख लीजिए। लक्ष्य लिखना ज़रूरी है, स्पष्ट ज़रूर करना चाहिए अपने लक्ष्य को, ठीक है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे अपने सामने दीवार पर लगा लीजिए। रोज़ उसे पढ़िए जिससे कि आपको याद रहे कि मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट करना है, मेरा सपना जो है मुझे वो सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। पहले बेटा जी अपने कदम ज़मीन पर रखिए, फिर अगर चढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे तो आपकी मंजिल पहुंचने में देर नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को सपने देखना है, लेकिन उन्हें पूरा भी करना है। सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा भी करना आपकी जिम्मेदारी होगी। जो समय है ना बेटा जी, बहुत कीमती खजाना है। जो विद्यार्थी समय की कद्र नहीं करते वो एक दिन उस समय की कीमत को ज़रूर समझते हैं, क्योंकि जब वो समय की कीमत नहीं करते हैं तो एक दिन वो समय उनको उनकी औकात दिखाई देता है। क्योंकि जब हम अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं मिलेगी, तो हमारा लक्ष्य यहीं पर ख़त्म हो गया। क्योंकि देखिए किसी दूसरे की हम जो प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो प्राइवेट नौकरी हमारी मेहनत पे होती है। अगर हम 4 दिन गए तो हमें 4 दिन की तनख्वाह मिली। अगर हमने 2 दिन गैप किया 2 दिन गैप किया तो हमारी ये तनख्वाह कट गई। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है? जो सरकारी नौकरी होती है, सरकारी जॉब होती है, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तब भी आपकी जो भी आती है सैलरी वो आपकी मंथली पूरी आएगी, उसमें से एक पैसा भी नहीं कटेगा। इसलिए सफलता आपके कदम तब चूमेगी जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि मेहनत सबसे बड़ी बात है। समय की हमेशा कद्र करो। समय मूल्यवान वस्तु है, खजाना है, इसकी हमेशा कद्र करो। कभी भी इसको अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी भी ऐसे रिश्तेदारों के साथ व्यस्त मत कीजिए जहाँ समय की कीमत ना हो। समय का सही प्रयोग करने के लिए मैं कुछ ज़रूरी बातें जो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो उन चीज़ों को आप हमेशा से अपने सामने रखिए। जैसे कि रोज़ का टाइम टेबल बनाइए। जो आप रोज़ पढ़ते हैं रोज़ का टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। टाइम टेबल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। इतने टाइम तक हमें ये करना है, इतने बजे तक हमें ये करना है। पढ़ाई, खेल, आराम का संतुलन रखें, क्योंकि आराम भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को अपना बैलेंस बनाए रखना है। मोबाइल का सीमित उपयोग करें। जो आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल का आपको सीमित प्रयोग करना है, क्योंकि ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को उतना ही प्रयोग कीजिएगा जो आपके काम की हो, ठीक है। मोबाइल साइड में रखिएगा। याद रखना बेटा जी, जो समय आज चला गया वह कभी वापस नहीं आता। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, इसलिए हमेशा मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मिलती है जब आप अभ्यास सही करेंगे। आपका पढ़ना, नियमित अभ्यास करना और हार ना मानना, यही सफलता की असली ताकत होती है। हमारी जो समय की सीमा होती है उसी समय में हमें पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें समय का उपयोग करना, ना कि दुरुपयोग करना। जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। कभी परीक्षा में फेल होना, कभी कोई प्रतियोगिता में हार जाना, लेकिन वो कहते हैं ना बेटा जी, असफलता अंत नहीं, यह सुधारने का एक मौका।
मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सफलता की दिशा में अच्छे मित्रों का बहुत योगदान होता है। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप दोस्तों के साथ बिगड़ रहे हैं 9th 10th 11 12th में, तो आपकी वो असफलता ख़त्म हो गई। वहीं से आपने डायरेक्शन आपका चेंज हो गया, आपकी सफलता की रास्ता ख़त्म, असफलता की रास्ता शुरू हो गई। तो इस चीज़ों पे आपको नहीं चलना है, क्योंकि जो आपकी सफलता है ना वो असफलता में बदल गई है। इसलिए आपको डायरेक्शन हमेशा सही चुनना है और अपने मित्रों को भी सही चुनना है। अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो आपको वो कभी भी रास्ता नहीं भटकने देंगे, और बुरे मित्र हमेशा रास्ता का भटकाव देते हैं। हमेशा उन दोस्तों का साथ चुनो जो पढ़ाई और लक्ष्य के प्रति गंभीर हों। आप देश का भविष्य, आपकी मेहनत तय करेगी आपकी सही दिशा, लेकिन इसलिए हमेशा वही काम करना जो आपका लक्ष्य तय करे। स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर मेहनत, सकारात्मक सोच, अगर आप इन बातों को हमेशा जीवन में उतार लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपने सपनों को जीवित रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और कभी हार मत मानिए। एक दिन ज़रूर आएगा जब आपकी सफलता की कहानी दूसरों की प्रेरणा की कहानी बनेगी, दूसरे लोग आपको सुनेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अगर मेरी बताई हुई बातों से आपको ज़रा से भी सीख मिली, ज़रा सी भी लगता है कि हाँ इस चीज़ से हमें कुछ सफलता हासिल हुई है, तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारी सी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।